तत्व विवेक कह। तत्व विवेक क्या है? एक आत्मा सत्य है, उससे भिन्न अन्य सभी मिथ्या हैं। मनुष्य शरीर में आत्मा ही एकमात्र चैतन्य तत्व है, अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो उस चैतन्य आत्मा की शक्ति से ही सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते हैं। आत्मा के अभाव में ये सभी पुनः जड़ हो जाते हैं, इसलिए एक आत्मा ही सत्य तत्व है। अन्य सभी भ्रांतिवश ही चैतन्य जैसे प्रतीत होते हैं, जो एक मिथ्या धारणा मात्र है। इस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना ही मनुष्य की ज्ञानावस्था है, जिससे सत्य व मिथ्या, जड़ व चेतन की भिन्नता का बोध हो जाता है। सृष्टि के इस मूल तत्व को जान लेना ही तत्व विवेक है। इस ज्ञान से यह भी ज्ञात हो जाता है कि यह आत्मा एक ब्रह्मरूपी चेतन शक्ति का ही एक अंश है। दोनों में कोई भेद व अंतर नहीं है। किसी ज्ञान के साधक को अद्वैत की अनुभूति होती है, जो सृष्टि का एकमात्र सत्य है। अन्य सभी नाम रूपात्मक जगत प्रकृति होने से मिथ्या होते हैं। इसको सत्य समझता एक भ्रांति है, जो अज्ञान के कारण पैदा हुई है, जिसका निराकरण ज्ञान प्राप्ति से ही संभव है। इसी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा का तो कहते हैं, आत्मा कौन है? इस पर विचार करते हुए कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न, पांच कोशों से अतीत, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सच्चिदानंद रूप में जो सदा एक रस विराजमान रहे, वह आत्मा है। मनुष्य की आत्मा ही एकमात्र चैतन्य तत्व है। इसके अलावा शरीर के अन्य सभी अवयव जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो एक उस आत्मिक शरीर के अन्य सभी अवयव जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो एक मात्र आत्मिक शक्ति से ही संचालित होते हैं। जड़ पदार्थ स्वयं शरीर का संचालन नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा इन सब से भिन्न व विलक्षण है। ये स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर तथा इसके पांचों कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय भी प्रकृति से ही ये निर्मित हैं, जो जड़ हैं। साक्षी ही साथ ही इस चैतन्य की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जिनका एक यह आत्मा साक्षी होता है। तो जो इससे भिन्न है, वह आत्मा ही एकमात्र सत्य है, चैतन्य तथा आनंद स्वरूप है। इसलिए इसे सच्चिदानंद कहा जाता है। ये गुण प्रकृति में ही है, इसलिए यह प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। यह सदा एक रस रहता है, इसको रूप परिवर्तन नहीं होता इसका, और यह जड़ चेतन सभी में व्याप्त रहता है।